सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अता बिन रबाह रहमतुल्लाह अलैह ने अम्मा आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि आप फरमाती हैं कि जब तेज़ हवा चलती तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसकी भलाई का सवाल करता हूँ और तुझसे इसमें जो कुछ है उसकी भलाई का सवाल करता हूँ, और तूने इसके साथ जो चीज़ भेजी है उसकी भलाई का सवाल करता हूँ, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इसके शर से, इसमें जो कुछ है इसके शर से, और तूने जो इसमें भेजा है उसके शर से। अम्मा जी फरमाती हैं कि जब आसमान छुप जाता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतगीर हो जाता। आप कभी घर के अंदर जाते और कभी बाहर तशरीफ़ ले जाते, आप कभी आगे को आते और कभी पीछे, और जब बारिश बरसती तो आप इससे खुश हो जाते। अम्मा जी फरमाती हैं कि आपकी परेशानी को समझ आती थी, इसलिए एक दिन इसके मुतल्लिक़ पूछ लिया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, कहीं ये कौम आद की तरह ना हो। उन्होंने कहा था, बस जब उन्होंने देखा अजाब को तो बादल की सूरत में कि वो उनकी वादियों की तरफ आ रहा है, तो बोले, ये बादल है हम पर बरसने वाला। इस हदीस को तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा ने इब्ने जुरैज की हदीस से रवायत किया है। अम्मा आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आपने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी इस तरह खुलकर हंसते हुए नहीं देखा कि आपके दांत मुबारक नज़र आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तबस्सुम फरमाते थे। अम्मा जी फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल या झक्खड़ देखते तो आपके चेहरा अनवर से खौफ के आसार नमूदार होने लगते। फरमाती हैं कि जब मैंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि लोग जब अबर देखते हैं तो खुश होते हैं कि बारिश होगी, मगर मैं देखती हूँ कि जब आप मतला अबर आलूद देखते हैं तो रुख अनवर पर नापसंदीदगी के आसार नुमाया हो जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आशा, मैं डरता हूँ कि कहीं इस बादल में अज़ाब खुदाबंदी ना हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को हवा से हलाक कर दिया गया था। जब उनकी कौम ने इस अज़ाब को देखा तो कहने लगे, ये बादल हम पर बरसेंगे। ये हदीस दोनों वाक़यात में तागीर के लिए सरी हुक्म की हैसियत रखती है, जैसा कि हमने इस तरफ पहले इशारा कर दिया। इस अतबार से सूरह अकाफ में मज़कूर ये किस्सा आद सानी का वाक़या शुमार होगा, और उसके बाद उसके अलावा कुरान पाक में यहाँ भी कौम आद का ज़िक्र है, वो आद औला पर महमूल होगा, वल्लाह आलम। इसी तरह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हारून बिन मारूफ से भी इसे रवायत फरमाया है, और इमाम बुखारी और अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न वहब के हवाले से नकल फरमाया है। दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल फरमाया। अज़ाब नाज़िल होने की वजह जो थी वो ये थी कि उन्होंने इनकार किया था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नबूवत का, उनके नबी होने का और अल्लाह की वहदनीयत का। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज वो सारी अलामतें हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम फिर भी नाशुक्र हैं कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब की उम्मत होने के नाते हमें इस अज़ाब से अभी तक महफूज रखा हुआ है। अब बात करते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से रवायत है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क यमन में है, और दीगर कई लोग इससे दमश्क में भी बताते हैं। जामिया मस्जिद दमश्क के हाते में किबला की तरफ एक जगह है जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि यहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है।